हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। भिन्न किस बुक से? सकीर अहमद बुक से। ठीक ना दोस्तों, किस बुक से पढ़ेंगे हम लोग? आज जो फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सगीर अहमद बुक से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। प्रतियोगिता अंक गणित। तो आप एक चीज़ जान ले इस चैप्टर के बारे में, ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दो, चाहे अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो या एमटीएस का एग्ज़ाम हो या एलडीसी के किसी फॉर्मेट का एग्ज़ाम हो या एसएससी का किसी कोई भी फॉर्मेट का एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसमें फ्रैक्शन से एक ना एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, इस बुक के सॉल्यूशन को पूरा देखते हैं, तो मेरा मानिए आपको इसके बाद फ्रैक्शन चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखो। अगर अंत में आपको फ़ायदा बुझाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, हम इस वीडियो में जो फ्रैक्शन पढ़ेंगे वो एक बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का होगा दोस्तों। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक भी कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो को और लेते हैं सबसे पहले कंसेप्ट को। तो दोस्तों, सबसे पहले फ्रैक्शन, भिन्न क्या होता है दोस्तों, ये जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। भिन्न आखिर कहते हैं किसको है? भिन्न क्या होता है? तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों जो पी वाई क्यू के रूप में हो उसे फ्रैक्शन करते हैं। लाइक 2/3, 3/5, 5/7। फ्रैक्शन, इन सब को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं दोस्तों। ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी चीज़ें धीरे धीरे किस तरह के क्या होते हैं सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट बाई चीज़ें मिलेगी। ऐसे अगर आप भिन्न देखते हैं तो बहुत तरह का भिन्न होता है। लाइक फ्रैक्शन होता है, एक अनलाइक होता है। तो लाइक किसको बोलते हैं? जिसका हर, जैसे लाइक 2/5, 3/5, 4/5, इसको बोला जाता है लाइक फ्रैक्शन दोस्तों। और जिसका भिन्न अलग अलग हो, जैसे ये हो गया, ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया दोस्तों। लेकिन आपको तीन चीज़ें जो भिन्न में जाननी है वो तीन चीज़ें बेसिक है। भिन्न में तीन चीज़ें जाननी होगी आपको। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक ना दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक ना। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है थोड़ा सा हम लोग इसे जानते हैं, फिर हम लोग बुक को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। तो ध्यान देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले तो फ्रैक्शन जो होता है दोस्तों वो किस रूप में लिखा हुआ होता है? अंश बटा हर के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? अंश बाई हर। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो वैसा फ्रैक्शन, ये पहला टाइप का फ्रैक्शन है जो बेसिकली हमें मिलेगा। तो पहला टाइप का जो फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें से होता है कि जिस भिन्न का यानी जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर से। याद रखिएगा, हर छोटा हो अंश से, हर छोटा हो अंश से बड़ा हो हर। यानी 2/5, 3/5, 9/11, 7/11, 13/15। यानी जिसका नीचे वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोग हर बोलते हैं दोस्तों, अगर वो चीज़ें बड़ी हो तो उस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर से समझ लीजिए, जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर से। ठीक ना। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, तो हर से छोटा उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आता है दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक ना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? ध्यान देंगे आप लोग। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन जिस भिन्न का अंश अगर क्या हो? बड़ा हो हर से। ठीक ना। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, लाइक 15/4, 16/5, 17/8, 19/5, 14/8, इस तरह के जो भी फ्रैक्शन होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें एक ही कंसेप्ट जो आपको माइंड में रखना है वो क्या, कि अंश
इज ग्रेटर देन हर, यानी नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नोमिनेटर। तो ये हो जाता है प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा क्या हो जाता है दोस्तों? तीसरा हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक ना। तीसरा हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक ना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग किस चीज़ को जानेंगे? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इसे बोलते हैं। अगर इसी को हम लोग लिख दें ना तो उसे, जैसे आप देखिए 4 से भागा देंगे 15 को, ठीक ना। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 में से 2 गया 3। अब इसी को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये देखिए, ये 3 यहीं रह जाता है बीच में, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, यानी 3.3/4 को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 15/16/5 को लिखना है तो 5 में 16 से भागा देंगे, 5 तिया 15, 1 बच गया, यानी 3 तो यहीं रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा, 3 यहीं रहेगा, 1 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, यानी 3.1/5। ये सबको क्या बोलते हैं दोस्तों? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान देना है, जैसे 17/8 है तो 8 में 17 से भागा दे दीजिए, 8 दूनी 16, 17 में से 16 गया 1 नीचे है, 1 ऊपर चला जाएगा और ये 8, ठीक ना। 8 दूनी 16, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे, ये हो गया, ठीक ना। ये था हमारा 3 तरह के फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ छोटे से कंसेप्ट फ्रैक्शन के बारे में वो आगे देखते हैं गोरा। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 है दोस्तों, ये रूल नंबर 1 कहिए, कंसेप्ट नंबर 1 कहिए, कुछ भी इसे कहिए, रूल नंबर 1। हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है दोस्तों कि अगर किसी फ्रैक्शन में, अगर बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन हमको निकालना होगा, तो यदि सारे का हर बराबर हो, ध्यान रखेंगे, यदि हर बराबर हो, क्या हो दोस्तों? यदि हर बराबर हो, ठीक ना, हर बराबर हो, अगर हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न और जिसका अंश छोटा, और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा भिन्न होगा, ठीक ना। ध्यान देने वाली बात है कि यदि हर बराबर हो, क्या चीज़ बराबर हो दोस्तों? हर बराबर हो। यदि हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा, ठीक ना। जिसका हर बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा। अब इसमें से आप देखो कि इसका सारे का हर जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर वो सारा का सारा इक्वल है और इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 10 है दोस्तों। तो सबसे बड़ा भिन्न 10/11 हो जाएगा और सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 4/11। अब सबसे छोटा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, यानी जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे फ्रैक्शन बड़ा होता चला जाएगा और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, ठीक ना। तो याद रखना होगा कि यदि हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा। ये रूल नंबर 1 है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए रूल नंबर 2 ये रहा रूल नंबर 2 दोस्तों। क्या है? रूल नंबर 2 या कंसेप्ट नंबर 2, जो आप सोच सकते हो वो बोल सकते हैं। ये रूल नंबर 2 है दोस्तों। यदि हमारा अंश इस बार अगर बराबर हो, अंश बराबर हो तो हर बड़ा होगा, यानी जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। यानी अगर ऐसे ऊपर सारा का बराबर हो, ऊपर जैसे आप समझ लो बात, बचपन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बड़ों के द्वारा 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है। तो ऊपर देखिए आप दोनों का बड़ा है, बराबर है। अगर दोनों का बराबर है तो नीचे जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा। अगर छोटा है हर तो भिन्न बड़ा होगा और हर बड़ा होगा तो भिन्न छोटा होगा। तो हर बड़ा है तो ये भिन्न छोटा होगा और ये भिन्न बड़ा होगा।
ये आगे हम लोग और रूल पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक किया जाता है। अगर इसको आप क्रॉस करके मल्टीप्लाई करते हो तो 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2, तो जो बड़ा आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद तो बड़ा ये आया ना, तो ये यानी 1/2 बड़ा है दोस्तों। प्यार ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर वाला सारा बराबर हो तो नीचे जिसका संख्या बड़ा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा और जिसका छोटा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा दोस्तों। क्लियर है? कुछ कंसेप्ट के तरफ से ये दो था जिसमें कि हर और अंश बराबर होते हैं तब के लिए है। अगर हर भी अलग हो और अंश भी अलग हो जिसमें कोई बराबर का कंसेप्ट ना फॉलो करे तो उसके लिए ये रहा, ये रूल नंबर। देखिए इसमें से अगर आपको पूछ दिया जाए कि इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन है दोस्तों, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, ठीक ना। हम आगे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस भी लेंगे, पहले एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2/3 और 3/5, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो इसको बताने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, सीधा सा दोनों को अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 × 5, 2 × 5 और 3 × 3, तो 2 × 5 यानी 10 और 3 × 3 = 9, यानी 10 इज़ ग्रेटर देन 9, यानी 10 बड़ा है 9 से, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला पोर्शन बड़ा होगा, जो इधर वाला पार्ट बड़ा आया तो इधर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। अगर इसी तरह से पहला मेथड तो यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो इसमें से इसको गुणा करेंगे दोनों को, तो पहला पोर्शन क्या हो जाएगा, 12 × 18 और 13 × 9, तो 13 × 17 से 117 और 18 से 12 को गुणा करेंगे तो 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन बताएं हम आपको, वहाँ पर से भी आप ट्राई कर सकते हैं, या 18 दूनी 36 के 6, बाकी 3, 18 3 21 216, तो बड़ा वाला पोर्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, ये, यानी यहाँ पर ये, यानी यहाँ पर बड़ा कौन हो जाएगा, 12/13 इज़ ग्रेटर देन 9/18 दोस्तों, ठीक ना, 9/18। अगर यहाँ देखिए ये डिवाइड भी हो रहा था, पर इसे डिवाइड करके भी लाइएगा तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक अगर 12/13 यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, 9 2 = 12 18, तो 1/2, तो 12 दूनी 24 और 13 इकाई 13। अब यहाँ पर भी यही बड़ा आके दिख रहा है, यानी 12/13 हर हाल में डिवाइड होगा, ठीक ना। अब इसी को एक और रूल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर कितना है दोस्तों, 4। अब ये रूल में भी हम लोग उसी क्वेश्चंस को करेंगे, कौन सा क्वेश्चन, 12/13 और 9/18, हम इसको डिवाइड अभी नहीं करते, रहने देते हैं। अब इस रूल में एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे आप समझेंगे कि अगर ऐसा कंसेप्ट जब भी मिले, इसमें से कौन सा बड़ा है इसको बताने के लिए आपको एक रूल है, उस रूल को हम लोग बोलते हैं अंश और हर, यानी नोमरेटर और डिनोमिनेटर। उसमें क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक ना। इन दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो भी डिफरेंस आ जाए, 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, ठीक ना। अब जो भी डिफरेंस आया उस डिफरेंस से अंश में भाग लगा देंगे। किस में भाग लगाएंगे, अंश में, यानी ऊपर वाली संख्या में भाग लगाएंगे। तो 1 से 12 में भाग लगाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा, और 2 में 9 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4.5 आ जाएगा दोस्तों। अब भाग लगाने के बाद अगर ऊपर कोई संख्या आ गई तो वो संख्या ही बड़ा और छोटा डिसाइड करेगा। अगर भाग देने के बाद ये दोनों में जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा और जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल इस पे और लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल ध्यान देंगे, ले रहे हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल इस पे करेंगे तो चीज़ें पूर्णतः क्लियर हो जाएगी, ठीक ना। तो क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले रहे हैं, 3y4 = 5y6 = 6y7 2y3 4y5। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इस भिन्न में आपको बताना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है और सबसे छोटा फ्रैक्शन
कौन है दोस्तों? तो सबसे पहले तो इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना होगा, तो एक है। यहाँ भी इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, एक है। यहाँ भी इन दोनों का डिफरेंस एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। और जो डिफरेंस आता है दोस्तों, इस डिफरेंस से डायरेक्ट भाग लगाना है अंश में। तो 1 से 3 में भाग लगाएंगे तो 3 आएगा दोस्तों, 1 से 5 में लगाएंगे तो 5, 1 से 6 में लगाएंगे तो 6, 2 में लगाएंगे तो 2 और 4 में लगाएंगे तो 4। अब जो संख्या डिवाइड करने के बाद बड़ी आ गई वो बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा 6/7 हो गया, चूँकि सबसे बड़ी संख्या 6 आ गई। सबसे छोटी संख्या 2 हो गई दोस्तों। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन 2/3 हो गया और सबसे बड़ा फ्रैक्शन 5/6 हो गया। अगर इसे बढ़ते क्रम में कह दे दोस्तों, बढ़ते क्रम, ध्यान देंगे इसको अगर बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोल दे तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। बढ़ते क्रम में लिखना होगा तो छोटा से बड़ा। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम भी कहते हैं, आरोही क्रम भी कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक ना, असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो बढ़ते क्रम में कहेगा तो सबसे पहले छोटा, तो सबसे छोटा 2/3 है। अभी 2/3 से थोड़ा सा बड़ा कौन होगा, 3, तो 3/4। फिर थोड़ा सा बड़ा कौन होगा, 4, तो 4/5। फिर 5/6 और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 6/7। ये बढ़ते क्रम हो गया दोस्तों। इसी को इधर से लिख दीजिएगा तो ये घटते क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक ना। ये 4 कंसेप्ट को अगर आप रखते हो माइंड में दोस्तों तो फ्रैक्शंस के 90% क्वेश्चंस आप डील कर सकते हो जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग अब बुक से शुरू करेंगे और लेंगे पहला क्वेश्चन शकीर अहमद बुक का, और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा शकीर अहमद बुक से। चैप्टर का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, फ्रैक्शन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है 216/360 का सरलतम रूप यानी निम्न पद यानी सरलतम रूप में व्यक्त करें। ऐसे तो ये सीधा सीधा कट जाता है दोस्तों, लेकिन अगर आप इसे LCM HCF चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये फ्रैक्शन में जब आपको काटने में प्रॉब्लम होगा, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने में अगर दिक्कत हो तो वहाँ पर एक रूल बताया जाता है कि इन दोनों को सबसे पहले आप महत्तम निकाल लो। ऐसे तो यहाँ 6 से कट रहा है, 6 छक 36 या 36 दहें और 36 छक 216, 36 दहें और 36 छक, तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, यानी इसका तो आंसर 3/5 आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर दिक्कत हो तो इन दोनों का आप क्या निकाल लोगे, HCF निकाल लोगे, और जो भी HCF आएगा उस HCF से दोनों में भाग लगा दोगे। और हमने जो 36 से भाग दिया है वो इसका HCF ही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 86.04 डिवाइडेड बाई 4 1 2 3। अब इसे अगर हम लोग हल करते हैं दोस्तों तो दशमलव यहाँ से हटेगा, 1 2 दशमलव नीचे और आ जाएगा। ये 4 से कट रहा है, 1 2 3 4 5, ये 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, 2 बचेगा तो 4 पचे 20 और 4 इकाई 4। ये डिवाइड हो गया। 5 अंक नीचे है तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 1 2 3 4 5 दशमलव, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.021151। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, 2। ये क्वेश्चन नंबर भी 2 था। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, जहाँ दिक्कत हो आप बोल सकते हैं कमेंट करके, और उम्मीद है आप अगर समझ रहे हैं चीज़ों को तो आप खुद से भी बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी आपको कंसेप्ट से समझाया था कि बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न कैसे निकालते हैं। जैसे 6/7, 4/5, 5/6 और 7/8 में कौन सा भिन्न बड़ा होने वाला है। तो इसके लिए हमने आपको एक रूल बताया है, अंश और हर, इन दोनों का सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों। एकदम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम लोग। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 5 6 का डिफरेंस 1, 7 8 का डिफरेंस 1। ये मैटर नहीं करता है कि ऊपर बड़ा है या नीचे बड़ा है, जो भी बड़ा हो उसमें से आप घटा करके लिख लो। अब देखिए 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1। अगर आप भाग दोगे 1 से तो यहाँ 6 आएगा दोस्तों। अब यहाँ 4 से भाग दोगे तो 4 आएगा दोस्तों। 1 से 5 में भाग लगाओगे तो हमारा भागफल जो आएगा 5 आएगा और यहाँ 7 आएगा।
अब अगर हमसे बड़ा भिन्न पूछा है तो जो सबसे बड़े नंबर आए हैं गोले में जो भाग देने के बाद, यानी सबसे बड़ा नंबर 7 आया है, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 7/8, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगर छोटा भिन्न पूछता तो छोटा भिन्न 4/5 हो जाता। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखिए, 1/3 है दोस्तों, और फिर क्या है 2/5 है, ठीक ना, और 3/7 है, और 3/5 है। फिर इसमें से हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 7 गया, 7 में से 3 गया 4, और 5 में से 3 गया 2। अब इससे भाग लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए कि अगर 2 में से आप 1 में भाग लगा रहे हैं, यानी 1 रुपया को 2 भाग में बांट रहे हैं, तो हर एक को 50 पैसा मिलेगा दोस्तों। अब 3 रुपया में आप 2 रुपया, 2 में आप 3 से भाग लगा रहे हैं, तो 3 में भाग लगेगा नहीं, यानी दशमलव लगेगा। दशमलव लगेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 3 छक 18, यानी ये 60 पैसा आ जाएगा दोस्तों। अब 4 से 3 में तो भाग लगेगा नहीं, यानी दशमलव दीजिएगा तो 0, तो 4 सत्ते 28, यानी 7 पैसा आएगा दशमलव के बाद। अब ये 3 में आप 2 से भाग लगाओगे तो 3 रुपया को 2 भाग में बांटोगे तो कितना आएगा, 1.5 रुपया आ जाएगा दोस्तों, ठीक ना। अब इसमें सबसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे बड़ा भिन्न। तो देखिए आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको सबसे बड़ा भिन्न कौन सा मिल रहा है, 3/5। कौन सा भिन्न मिल रहा है, 3/5। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा हमारा दोस्तों। ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, देख लीजिएगा, 5/8, 7/12, 9/14 और 12/19। क्या करना है हमको, 5 और 8 का डिफरेंस 3, 7 और 12 का डिफरेंस 5, 9 और 14 का डिफरेंस 5, 12 और 19 का डिफरेंस 7। 19 में से 12 गया 7, 14 में से 9 गया 5। अब इससे भाग देना है। अब 3 से भाग लगाइए 5 में, तो 1 मरतबे तो लगेगा दोस्तों, 3 1 जा 3 इकाई 3। अब 5 में से 3 गया तो बच गया 2। अब 2 में भाग नहीं लगेगा तो दशमलव उतारेंगे 0, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव उतरेगा, फिर 3 छक 18, यानी 1.66। 5 में भाग लगाएंगे दोस्तों तो 1 मरतबे लगेगा, 2 बचेगा, नहीं लगेगा दशमलव, 5 चौक 20। 5 में भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 4 बचेगा दोस्तों, बचेगा ना, तो दशमलव लगेगा, 5 40। 7 में 12 से लगाएंगे, 7 इकाई 7, 5 बचेगा 0, 7 सत्ते 49। ध्यान दे रहे हैं, 7 सत्ते 49, जैसे 50 है ना, 5 था, 12 है, तो 7 इकाई 7, 12 में से 7 गया 5, नहीं लगेगा दशमलव, 0, 50, 7 सत्ते 49। यानी अब आप इसमें से सबसे क्या छांटना है, 5 में सबसे बड़ा भिन्न छांटना है दोस्तों। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, आप देख लो, सबसे बड़ा है 1.8, उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा है 1.6, उसके बाद सब थोड़ा सा छोटा है 1.6, और सबसे छोटा है 1.4। अगर सबसे बड़े की बात हो तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/14 हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, 9/14, यानी ऑप्शन नंबर अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये था हमारा वीडियो दोस्तों। आगे इसमें और क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन तक ही आज हम करेंगे। अगले दिन से 6ठे नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे, और उसके आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।